हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स के बाद मार्केट्स में शेयर बाजार में बहुत ही ज्यादा उछाल आया था। आज सुबह से हमने देखा कि शेयर बाजार में काफी गिरावट आई। तो ये 2 दिनों में मार्केट में जो हमने ये मोमेंटम देखा है, इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अमरीश बालेगा, हमारे साथ है सिद्धार्थ भामरे, दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ बिजनेस इकोनॉमिस्ट संचिता मुखर्जी भी। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो अमरीश जी, हमने देखा है कि कल एक हाई था, एक मोमेंटम था, एक जोश था मार्केट्स में, और आज सुबह हमने देखा कि कितनी तेजी से दोपहर तक भी मार्केट्स का मोमेंटम जो है एकदम गिरता रहा। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब एग्जिट पोल्स अनाउंस हुए उसने मार्केट को काफी बड़ा पुश दिया, क्योंकि जो जनरल एक्सपेक्टेशन था मार्केट में उससे बेटर नंबर्स दिखाए एग्जिट पोल्स में, और उसी कारण हम लोगों ने काफी बड़ा एक रन देखा ऑन मंडे। पर अभी जो नंबर्स आए हैं दे आर मच लोअर देन व्हाट वाज देयर इन एग्जिट पोल। तो नेचुरल है कि डिसअपॉइंटमेंट हो, because of which हम लोगों ने काफी अच्छा करेक्शन देखा है, और आई वुड से इट्स अ क्रैक नॉट अ करेक्शन। आज जो देखा है इट्स मोर ऑफ अ क्रैक। और इसका कारण यही है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा एनडीए का, मोस्टली वो वीक गवर्नमेंट होगा, बिकॉज they'll be, I think, handling allies, and they'll be spending more time handling allies than on focus on development and economy. तो इसके कारण ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट में, एंड हम लोग शायद और भी थोड़ा डाउनसाइड देखें, पर जो मेजर क्रैक है वो शायद हो चुका है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ भामरे, क्या आप भी सहमत हैं कि आज जो हमने देखा ड्रामेटिक टर्न जो हमने देखा, वो एग्जिट पोल्स का जो यूफोरिया था ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी था, और हमने देखा कि जो रियलिटी चेक है वो शायद काफी अलग है जो इमर्ज हो रहा है अभी तक। आपका क्या ख्याल है? एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर रिजल्ट के एक दिन पहले अगर कोई आपको कहे कि आप डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहे हो तो आपकी खुशी एक रहेगी, लेकिन नेक्स्ट डे जब आपका रिजल्ट आता है आप सिर्फ फर्स्ट क्लास से पास हो रहे हो या पास क्लास से पास हो रहे हो, लेकिन फिर भी पास हो रहे हो तो एक थोड़ा दुख होता है डिस्पाइट पास होने के बावजूद। तो वही हुआ है कि एग्जिट पोल में ओवर एस्टिमेशन किया गया था आंकड़ों का, और एक्चुअल में जो आंकड़े आए हैं वो आई वोंट से निराशाजनक, बट एग्जिट पोल के मुकाबले में काफी कम है। और बात सिर्फ एग्जिट पोल की नहीं है, ये मार्केट में हमने देखा है कि काफी ऊपर के स्तर पे ये बाजार चल रहा था और थोड़ी करेक्शन की आवश्यकता थी। तो एक रीजन मिला है मार्केट को थोड़ा करेक्शन के लिए, और जिसके चलते हुए हमें देख रहे हैं कि जो क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज्यादा उछाल आया था प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पे हम मीन रिविजन का प्रोसेस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। निवेशकों को इससे ज्यादा चिंता नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो एक अच्छे मोमेंटम में है। जी बिल्कुल। संचिता मुखर्जी, क्या आप सहमत हैं कि देखिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी भी साउंड है, मार्केट्स को एक कारण चाहिए था और आज उनको वो कारण मिल गया? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सिद्धार्थ जी और अमरीश जी दोनों से। मार्केट की वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी हद तक एक्सपेंसिव हो चुकी थी ब्रॉडर मार्केट्स में भी, क्योंकि काफी हद तक रन अप हो चुकी थी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, अर्निंग्स ग्रोथ जो आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस स्टॉक्स में। ये जितने भी सेक्टर्स है, नथिंग इज चीप, मतलब इन टुडेज डेट काफी वैल्यूएशंस हाई है। तो एक मुद्दा ये था इलेक्शंस का, और मार्केट्स को अनसर्टनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। सो एनी इलेक्शन आउटकम जहाँ पे मार्केट्स देख रही है कि स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं बनेगी, कोalition पॉलिटिक्स ज्यादा होगी, ज्यादा नेगोशिएशन, ज्यादा कोalition पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया जाएगा, तो मार्केट सोचेगी कि हाँ, रिफॉर्म्स, पेस ऑफ रिफॉर्म्स पे डैमेज हो सकती है, जो लास्ट 10 ईयर्स से काफी हद तक स्मूथली चल रहा था इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो उस पे आँच आ सकती है। तो मार्केट्स को इन सब फैक्टर्स से अनसर्टनिटी से प्रॉब्लम है, एंड द वेरी फैक्ट कि रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स, इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये करेक्शन, और रादर आई वुड से आई एग्री विद द पैनलिस्ट, दिस क्रैक इन द मार्केट, ये दिस वाज एक्सपेक्टेड इन द नियर टर्म, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी हद तक
ऑलरेडी रन अप कर चुकी थी। जी बिल्कुल अमरीश बालेकर जी, हम ऐसे लोगों से भी बात कर रहे थे कल जो अगले एक हफ्ते तक के लिए लेवल्स और प्रोजेक्शंस दे रहे थे। काफी यूफोरिया था, जैसे कि मैंने कहा कि कल सुबह तक मार्केट के मोमेंटम में। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अगले कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने अभी तक बेचा नहीं है तो शायद अभी बेचने का टाइम शायद नहीं होगा। Although I'm expecting that the markets में जो correction है, I think that will continue for a while longer, but may not be a very sharp one. तो जो cash पे बैठे हैं and having a long term view, एक हफ्ते का view नहीं है, having a much longer term view, maybe over the next month and a half, 2 months, आपको शायद काफी opportunities मिलेंगे नीचे में लेने के लिए। और जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि अगर if you're talking about the India story as such, long term story तो intact है। I think we are seeing these issues in the short to medium term. तो उस हिसाब से मुझे लगता है लेना चाहिए, नीचे आता है तो लेना चाहिए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, क्या आप अगले कुछ हफ्तों के लिए क्या एडवाइस देंगे, क्या मैसेज देंगे सबको जो मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, शेयर बाजार को ट्रैक कर रहे हैं? काफी लोगों को याद रखिए इन कुछ दिनों में ही उनकी उम्मीदें जो है एकदम एक्सट्रीम्स में जा सकती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होना चाहिए जिसमें 1 महीने 2 महीने की वोलेटिलिटी सहने की ताकत हो सकती है। और वैल्यूएशन को आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करते रहना चाहिए। अगर चाहे वैल्यूएशन हो या ना हो, अगर कोई सेक्टर या स्टॉक जिसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं, आपको उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट कम करनी होती है, निकालनी होती है। और जहाँ पे आपको ग्रोथ स्टोरी दिख रही है लेकिन वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे साक्षी जी की आज और कल को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि पिछले 1-2 महीने से बाजार में क्या हुआ है। बाजार कहीं नहीं गया, बाजार वही है 22,000 के आसपास। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ही शॉर्ट टर्म है और क्योंकि न्यूज है, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस है, तो मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका जो होमवर्क है इन्वेस्टमेंट का उसके ऊपर ध्यान देना है। हाँ, अगर आप ट्रेडर हो तो मेरी ये सलाह होगी आप ऐसे बाजार में ट्रेड ना करें, बिकॉज आपके पास तो 200-250 दिन है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऐसी वॉलेटिलिटी में आपको अपने हाथ नहीं चलाने चाहिए। तो इन्वेस्टर ना डरे और ट्रेडर ट्रेड ना करे, ये मेरी सलाह होगी। जी बिल्कुल संचिता मुखर्जी, क्या आप सहमत हैं? आपका क्या मैसेज होगा जो लोग कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने अब मार्केट्स को और इकोनॉमी को ट्रैक करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इनफैक्ट जो निवेशक है वो अपना खुद का इंडिविजुअल रिस्क एनालिसिस कर ले कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका अपना क्या सोच है और उस हिसाब से चले। ऑल्सो मार्केट्स में जब भी हम निवेश करते हैं, कोई भी निवेशक को हम हमेशा बताते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, एटलीस्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 5 साल, 10 साल। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो तो उनकी रिजल्ट्स देख लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो हम कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स होती है ग्लोबली, जैसे कि कोविड हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी जो 2008 में। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप अपने निफ्टी के परफॉर्मेंस देख लीजिए 20 साल से, 30 साल से। थोड़ा लॉन्गिश होराइजन रखिए। ये तो सबको पता है इंडियन इकोनॉमी की फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है with the rest of the world. Reforms पे हाँ अनसर्टनिटी अभी है in terms of government formation, वो तो कल तक पता चलेगा what the numbers are, कौन government form करे। But irrespective, equity markets में सोच यही होना चाहिए कि थोड़ा longish view रखें और volatility short term में expect करें। जी बिल्कुल, कल तक पिक्चर क्लियर होगी जैसे कि आपने कहा, या आज रात तक। हमने ये सारी रिकॉर्डिंग जो है दोपहर 1 बजे तक की है और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि नियर टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप डरिए मत और आप अपने विजन को क्लियर रखिए, अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए और अपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हैं उनको देखिए। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ हम मार्केट्स को और भारत की इकोनॉमी को ट्रैक करते रहेंगे।